Very good morning, children. I hope you all are doing well. So, today in this class of GK, we are going to learn about the forms of writing. You all know that there are different books, different types of books in name as fictions, non-fictions, and some are known as diaries, some are known as brochures. So, there are different types of books which are being called by different names. So, just like that, here are some of the forms of writing given here, and we used to call them by that name only. Okay, so there are few things given here, we are going to discuss about that. The first we have is a dash is a book of maps and geographical information. ऐसी कौन सी बुक होती है जिसमें सिर्फ मैप्स ही दिए हुए रहते हैं और जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन दी रहती है? सो द नेम ऑफ दैट बुक इज़ एटलस विच इज़ अ बुक ऑफ मैप्स एंड जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन. जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मीन्स रिलेटिंग टू एनी प्लेस और कंट्री और एनी एरिया, उसके बारे में, उसके क्लाइमेट के बारे में, उसके प्लेस के बारे में, और एवरीथिंग इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दैट जियोग्राफिकल टर्म. ओके, सो एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स. इसमें आपने देखा होगा 4th-5th स्टैंडर्ड से ही आपको ये बुक प्रोवाइड की जाती है स्कूल से, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के आपको मैप्स इसमें अवेलेबल होते हैं, एंड मैप्स विच मे बी फिजिकल ऑल्सो एंड इट मे बी ऑल्सो पॉलिटिकल ऑल्सो. सो द सेकेंड वी हैव इज़ अ डायरी as a day-to-day written record of events, thoughts, feelings and personal activities. अब डायरी क्या होता है? आर डायरी इज़ अ डे टू डे रिटन रिकॉर्ड, जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें डे टू डे एक्टिविटी जो भी मेंशन करते हैं कि आपके साथ में क्या हुआ, इवेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि इफ़ यू वेंट समवेयर और इफ़ यू हैव फेल्ट समथिंग रॉन्ग, और आपकी जो भी पर्सनल एक्टिविटीज़ रहती हैं. तो मैनी पीपल हैज़ दिस हैबिट ऑफ डायरी राइटिंग. वो डेली डायरी राइटिंग करते हैं जिसमें वो अपने सारी फीलिंग्स के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, और जो भी उनके साथ में उनकी लाइफ में पर्सनल एक्टिविटीज़ हो रही है वो उसके बारे में वहाँ पे लिखते हैं. Okay, so it is a personal thing. Okay, now the next is a dash is a long poem telling the story of great heroes, real and legendary. अब एपिक क्या होता है? एपिक जो होती है वो लॉन्ग पोएम होती है टेलिंग द स्टोरी ऑफ ग्रेट हीरोज़. ग्रेट हीरोज़, रियल हीरोज़ जो होते हैं, लेजेंडरीज जो होते हैं, मतलब जो बहुत महान लोग रहते हैं, उनके बारे में स्टोरीज़ इसमें बताई जाती हैं. हीरोज़ के बारे में स्टोरीज़ इसमें डिस्क्राइब की जाती हैं. सो इस फॉर्म ऑफ राइटिंग को हम बोलते हैं एपिक. इट इज़ अ लॉन्ग बुक, पोएम और फिल्म whose स्टोरी एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और टेल्स ऑफ ग्रेट इवेंट्स, और इसमें इवेंट्स के बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं. सो दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग इज़ नोन एज एपिक. Now the next we have is number 4 is a dash is a story of the adventures of supernatural beings such as fairies, wizards and goblins. So स्टोरीज़ ऑफ एडवेंचर्स आप देखते होंगे, छोटी स्टोरी बुक्स रहती हैं जिसमें फेरीज़ के बारे में, विज़ार्ड्स के बारे में, गॉब्लिन्स के बारे में डिस्कस किया जाते हैं. तो उस फॉर्म ऑफ राइटिंग को हम बोलते हैं फेरी टेल, जो हम छोटे छोटे बच्चों को सुनाते हैं, जो आपकी जो ग्रैंड मदर्स रहती हैं वो आपको सुनाती हैं. सो दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग इज़ नोन एज फेरी टेल. बचपन में लोग जो बच्चे जो रहते हैं वो अपनी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर से ये सुनना पसंद करते हैं. सो जो कि फेरीज़ और विज़ार्ड्स के ऊपर और गॉब्लिन्स के ऊपर बेस्ड रहती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ number 5th is a dash is a long detailed amount of events or real legendary heroes. So what is saga? Saga is a long detailed amount of events. मतलब जो उसमें events रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ही detailed रहते हैं, describe रहते हैं. बहुत सागा जो होती है वो बहुत लंबी बुक होती है. ओके, और legendary heroes के ऊपर based रहती है. Sagas are prose stories and histories composed in Iceland to a lesser extent elsewhere. They are the long stories specially about something dramatic. जो सागा होती है वो बहुत ज़्यादा ही ड्रामेटिक इवेंट के ऊपर बेस्ड रहती है, एंड अबाउट हीरोइक इवेंट्स, और हीरोइक इवेंट्स के ऊपर बेस्ड रहती है. एन एग्जाम्पल ऑफ सागा इज़ अ लॉन्ग वॉर नॉवल सच एज वार एंड पीस. और सागा का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है वॉर एंड पीस. Now next we have is a dash is a short rhyme for children that often tells a story. छोटी बच्चों के लिए जो राइम्स होती है नर्सरी में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नर्सरी राइम्स. ओके, जिसमें एक मतलब 4 to 5 लाइन्स की इसमें पोएम रहती है विच टेल्स अ स्टोरी, जो कि आपको स्टोरी डिस्क्राइब करती है. आपने बहुत सारी सुनी होगी, हमटी डम्टी, जॉनी जॉनी. सो दीज आर ऑल द नर्सरी राइम्स विच आर यूज फॉर चिल्ड्रन. ये हमेशा छोटे बच्चों के लिए ही होती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज़
A dash is a short, usually descriptive printed matter in a paper covering illustrating holiday resorts, historical monuments, etc. अब आप कहीं पे जाते हैं, so people give you brochure और the brochure आपको देते हैं so that it describe the it is a printed paper cover illustrating holiday resorts. अब अगर आपको ये होटल में जाते हैं या किसी रिजॉर्ट में जाते हैं, so देयर द पीपल गिव यू ब्रोशर. उसमें ब्रोशर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है कि कितने डेज़ का है, वो लोग आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वहाँ से क्या क्या सीखने को मिलता है. सो दैट ऑल थिंग इज़ बीइंग एक्सप्लेन इन दैट ब्रोशर. ओके. एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, अगर आप कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे प्लेस को विज़िट करते हैं, ओके, कोई भी बहुत पुरानी मोन्यूमेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ब्रोशर प्रोवाइड करते हैं, सो दैट यू कुड गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट प्लेस कि वो कब से है एंड फ्रॉम व्हाट टाइम पीपल आर कमिंग देयर, और वो कौन कौन लोग आते हैं वहाँ पे विज़िट करते हैं, और वो मोन्यूमेंट के बारे में आपको सारी जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको ब्रोशर के थ्रू पता चलती है. सो वेर एवर यू गो पीपल गिव यू ब्रोशर to get to know about that place or wherever you go. Okay, so brochure is the thing, it is the little description about the place or that thing wherever you go. Okay, now next we have is a dash is a piece of writing ridiculing a person or society. तो सटायर क्या होता है? सटायर इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग जो कि एक पर्सन और सोसाइटी के ऊपर डिस्क्राइब करते हैं. ओके, सो इट इज़ अ जेनर ऑफ लिटरेचर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, यूजुअली फिक्शन एंड लेस फ्रिक्वेंटली इन ऑन fiction, okay, in which vices, follies and abuses and shortcoming are held. तो बेसिकली जो सटायर होती है एक राइटिंग होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ राइटिंग, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द राइटिंग विच इज़ रिडिक्यूलिंग अ पर्सन और अ सोसाइटी. नाउ नीड टू नो, विलियम शेक्सपियर is most famous playwright. He wrote 38 plays. You all know that William Shakespeare, he was the famous प्ले राइटर, ओके, जो बहुत बड़े बड़े प्लेज लिखते हैं, एंड ही हैज़ रिटन 38 प्लेज. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ ब्लैंक बुक इन विच अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, पोस्टेज स्टैम्प कैन बी केप्ट एज. अब आपको ये पता करना है कि ब्लैंक बुक क्या होती है जिसमें फोटोग्राफ्स, पोस्टेज स्टैम्प का हम कलेक्शन रखते हैं. सो व्हाट इज़ दैट बुक इज़ कॉल्ड. ब्लैंक बुक को, वो वाली ब्लैंक बुक को क्या कहा जाता है. Okay, so this is all about the forms of writing that we have studied. For example, letters, diary, epic, fairy tale, nursery rhymes. So these are all the examples of forms of writing. So this is all for today. Thank you children and have a good day.